स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ में दबाना है बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको हमारा जो भी टॉपिक हो उसका वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का अर्थ और परिभाषा से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भूगोल का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ यानी कि क्या होता है भूगोल का अर्थ। तो भूगोल का अर्थ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल है क्या चीज़। भूगोल का अर्थ होता है यानी कि गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि भूगोल का अगर अर्थ पूछे तो भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्रापोज शब्द से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्रापोज का अर्थ है वर्णन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूगोल शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो है जियो और दूसरा है ग्राफोज। यानी कि जियो और ग्राफोज का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूगोल का अगर शाब्दिक अर्थ पूछें तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी शब्द कहा जाता है, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। और 276 ईस्वी से 194 ईस्वी पूर्व यानी कि भूगोल का जो प्रयोग है उस भूगोल शब्द जो है उसका प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। अध्ययन के लिए भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। अध्ययन के लिए यानी कि भूगोल विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने के लिए 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी में भूगोल का आरंभ हुआ, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी कि 19वीं शताब्दी में तो इसका अध्ययन करने की जो है वो मान्यता मिल गई थी और 20वीं शताब्दी में इसे मनुष्य और पर्यावरण दोनों के संबंधों के लिए विकसित किया गया था। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। 20वीं शताब्दी में भूगोल की दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली तो थी संभववाद और दूसरी थी निश्चयवाद। यानी कि आपको अगर पूछ ले कि 20वीं शताब्दी में भूगोल की कितनी विचारधाराएं प्रचलित थी, तो दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली थी संभववाद और दूसरी निश्चयवाद। तो हम पढ़ते हैं पहली संभववाद के बारे में। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि संभववाद के अंतर्गत जो है वो मनुष्य को पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ था। यानी कि मनुष्य जो है वो संभववाद के अंतर्गत पर्यावरण में एक तो परिवर्तन करने में समर्थ था और प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता था। इस विचारधारा का यही अर्थ है कि मनुष्य सबसे पहले पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता था और उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में ले सकता था। उसे संभववाद कहा गया। इस विचारधारा के प्रवर्तक यानी कि जो इसका जो निर्माण किया था उसका जो अगर नाम की अगर बात की जाए तो भूगोलवेत्ता दो थे, विडाल डी लाब्लास और फोब्रे। यानी कि दोनों भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद को माना था। और दूसरा है निश्चयवाद। निश्चयवाद की विचारधारा में मनुष्य के सारे कामकाज पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते थे। किसके द्वारा निर्धारित होते थे, तो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते थे। मनुष्य को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की इजाज़त कम थी। यानी कि संभववाद में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था, लेकिन निश्चयवाद में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में सफल कम था। और इसके जो प्रवर्तक थे कुमारी एलन सी सैम्पल, हेडजेल, पीटर हेटिंगटन और
जो निश्चयवाद जो है इसकी विचारधारा का प्रवर्तक जो अगर माना जाता है तो वो है कुमारी, एलन सी सैम्पुल, हेडजेल, हीटर और हेटिंगटन। ये चारों जो भूगोल होता है ये निश्चयवाद की विचारधारा को सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं भूगोल की परिभाषाएं। कार्ल रीटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। कार्ल रीटर के अनुसार भूगोल की अगर परिभाषा की बात करें तो भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव निवास ग्रह है। कांट के अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल का मतलब पृथ्वी का ही अध्ययन है। कैलेडियस टोल्मी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की जलक स्वर्ग में दिखने वाला आबम्य विज्ञान है, यानी कि भूगोल जो है पृथ्वी की जलक स्वर्ग में दिखता है। अगला है रिचर्ड हॉटसन के अनुसार भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण तथा व्याख्या से संबंधित हैं, यानी कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता अंतर करने की व्याख्या से संबंधित हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। अगर आपने ध्यान लगाकर पढ़ा होता तो इसका आंसर दे सकते थे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द हैं जो उसका प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। दूसरा क्वेश्चन है भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में दबाएं इस सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।